उत्तर प्रदेश के राशन विक्रेताओं ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, कहा समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अगस्त से बंद करेंगे वितरण। लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के कोटेदारों ने अपनी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शीघ्र ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो अगस्त माह से वे राशन वितरण कार्य स्थगित कर देंगे। बलिया के आनंद सिंह, देवरिया के गमकुमार सिंह, मादाबाद के अनिल चौधरी, बुल्लमपुर के राजेंद्र ने, मुगलानपुर के संतोष पांडेय, बाटा के राजा भाड़या द्विवेदी, फखाधात के अनिल तिवारी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से कोटेदारों ने इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। प्रमुख मांगे निम्नलिखित हैं। 1. फोन फीडबैक से बढ़ रहा शोषण। कोटेदारों का कहना है कि वितरण के बाद राशन उपभोक्ताओं से फोन पर फीडबैक लिया जाता है, लेकिन कई बार फोन किसी ऐसे व्यक्ति के पास चला जाता है जो राशन लेने ही नहीं आया था। ऐसे में वह गलत जानकारी देता है और अधिकारियों द्वारा बिना ठोस जांच के कोटेदारों पर कार्यवाही की जाती है। इससे उनका मानसिक व आर्थिक शोषण होता है। उन्होंने मांग की है कि जांच की प्रक्रिया को एक विभाग तक सीमित किया जाए। 2. अन्य राज्यों के बराबर लाभांश की मांग। उत्तर प्रदेश में कोटेदारों को खाद्यान्न पर मात्र 90 रुपए प्रति क्विंटल और चीनी पर 70 रुपए प्रति क्विंटल का लाभांश दिया जा रहा है, जबकि हरियाणा, गोवा, दिल्ली जैसे राज्यों में ये 200 रुपए प्रति क्विंटल तक है। यूपी के कोटेदारों ने भी समान लाभांश दिए जाने की मांग की है। 3. डोर स्टेप डिलीवरी की गुणवत्ता और पारदर्शिता। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों तक गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न समय से पहुंचाया जाए। वितरण कार्य पूरी तरह ऑनलाइन हो चुका है, ऐसे में पुराने स्टॉक रजिस्टर, सत्यापन प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों की अनिवार्यता समाप्त की जाए और वितरण व्यवस्था को पूरी तरह पेपरलेस बनाया जाए। 4. स्वयं सहायता समूह के संचालकों को सीधे भुगतान। ज्ञापन में मांग की गई कि दुकानों का संचालन कर रहे स्वयं सहायता समूहों को भाड़ा, बिजली और मजदूरी सहित सभी खर्च वहन करने होते हैं, इसलिए कमीशन की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाए। 5. पूर्व बकाया का शीघ्र भुगतान। कोटेदारों का कहना है कि कई महीनों से सरकार द्वारा भुगतान लंबित है, जिससे उन्हें भारी वित्तीय संकट झेलना पड़ रहा है। 6. एमडीएम और आईसीडीएस की दर से भी लाभांश की मांग। कोटेदारों ने एनएफएसए के साथ साथ एमडीएम, मिड डे मील और आईसीडीएस एकीकृत बाल विकास सेवा के खाद्यान्न पर भी समान दर से कमीशन देने की मांग की। ज्ञापन में प्रदेश के दर्जनों जिलों के राशन विक्रेताओं जैसे लखीमपुर, मिर्जापुर, कुशीनगर, आजमगढ़, मुरादाबाद, चंदौली, प्रयागराज, हरदोई आदि के नाम शामिल हैं। सभी ने एक स्वर में मांग की है कि यदि शासन ने उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया तो वे अगस्त से राशन वितरण कार्य को रोकने पर विवश होंगे। राजू, कहाँ के कोटेदार? रायपुर ईसानगर से आए। क्या है मामला, आज आप लोग इकट्ठा हुए? यहाँ 7 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग, हमारा संगठन जो है यहाँ इकट्ठा हुआ है। माननीय जो है डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। हम लोगों का 6 महीने का कमीशन बताया है, वो दिया जाए। हम लोगों को कोई समस्या नहीं दिया जाएगा तो आगे जैसा संगठन का निर्देश होगा हम लोग 6 महीने से कमीशन नहीं आया है तो बहुत सारी परेशानियाँ आई होंगी परिवार में। तो परेशानियाँ रहती हैं इस महंगाई में, इसी तरह जीवन यापन किया जा रहा है। अब इसी को लेकर के तो हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। शुक्ला जी, क्या मामला है आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ? सरकार की जो जुल्म नीतियाँ हैं, 5 महीने से कमीशन नहीं आया है। 6 महीना होने वाला है, अब कमीशन नहीं आया है तो आदमी काम कहाँ से चलाएगा भाई? सही बात है। हम लोगों के भी परिवार है, परिवार से हम लोग जुड़े हैं। सारे खर्चा उसी से निकलते हैं और पेमेंट आने के कोई नाम नहीं, तो हम लोग काम कैसे करेंगे? आज यहाँ आप लोग इकट्ठा हुए थे, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, आज हम लोग क्या कहा? हमने कहा अगर हमारी मांगे नहीं होंगी तो हम आगे भी करेंगे। लखनऊ में 18 तारीख को हमारा विशाल प्रदर्शन है, आयुक्त महोदय का घेराव है, तो इसके आगे बाद रणनीति तैयार होगी 18 तारीख के बाद। तो इतने दिन से कमीशन नहीं आ रहा आप लोगों का, कैसे जीवन यापन करते हैं? अब यही तो रोना है, मिलता नहीं, कैसे चलते हैं यही, इसीलिए तो हम लोग आए हैं, इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारी बात सुनी जाए। नहीं सुनी जाए हम वितरण बंद करें। परेशानी कई उत्तर प्रदेश की आज हम लोग बैनर तले आज हम लोग एक विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या परिचय आपका? हमारे नीरज सिंह चौहान, मैं प्रदेश सचिव से आया हूँ। किस संबंध में आज आप लोग एकत्रित होकर ज्ञापन दिए? हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारा कोटेदार इसमें है जो कि एक उम्र 75 साल, 80 साल, एक 80 साल से अपना राशन डीलर अपना कोटेदारी कर रहा है। अगर कोई उसका मेहनत कर रहा है, कमीशन नहीं आ रहा है, कम से कम 6 महीने से हम लोग कमीशन नहीं आ रहा है। हम लोग चलो यहाँ रहते हैं, लेकिन गाजन इलाके में जो नदी पार आदमी रहता है बड़ी सारा परेशान रहता है, ना उसके बहिया आ गई है और 6 महीने से कमीशन नहीं आ रहा। हम लोग वितरण करते हैं, उसके बावजूद कोई वही नहीं है।
बहुत कोरोना काल को ले लो, इतना मेहनत करता है कोटेदार हमारा कि इतनी मेहनत कोई नहीं करता है, उसके बावजूद ये हमारा हाल है। इसके लिए हम लोग आज पूरे जिले के लगभग यहाँ पे राशन डीलर आए, हमारे कर्मपाल सिंह यादव जी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं, मैं इसी का कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश सचिव हूँ। लेकिन मेरा कोटेदार अगर वितरण करता है, मेहनत करता है, तो उसका कमीशन आना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ 90 रुपये कुंटल, बाकी पूरे प्रदेश में सारे प्रदेशों में 200 रुपये कुंटल चल रहा है। वो भी वही कोटेदार वही काम वो भी करते हैं, वो भी वही करते हैं, वो भी हम ही लोग करते हैं। और रही बात है, अब मशीनें हम लोग मिल गई हैं, अब सबको पता है कि अगर 1 यूनिट का कार्ड इनका है, अगर 1 यूनिट का अंगूठा लगेगा तभी राशन उसका आएगा, वरना कतई आएगा ही नहीं। मतलब ये नहीं, कोटेदार उसको मार ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। अगर आपका राशन नहीं आया तो दूसरे महीने में उसका राशन वहाँ रखा रहेगा, हम उसमें बांटेंगे। लेकिन अब ये नहीं कि किसी प्रकार की कोई घटतौली या बेईमानी या कोटेदार करता हो। कोटेदार खुद ईमानदारी करता है। अगर कोटेदार इस उम्र में अगर 70 साल से कोटा चला रहा है, अगर उसका ये सब नहीं चले पाएगा तो। क्या नाम है बॉस आपका? हमारा नाम कर्मपाल सिंह है। ऑल इंडिया सेल्फ डीलर्स ऑफ फेडरेशन के बैनर तले हम लोग आज जिले के सभी कोटेदार ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आए हैं और डीएम साहब को और डीएसओ को ज्ञापन दिया गया है। हमारी कुछ मांगे थी वो अभी तक नहीं मानी गई हैं, पुरानी मांगे थी, उसी को लेकर हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। हम लोगों का कमीशन 90 रुपये प्रति कुंटल है, जो अन्य राज्यों में। कितनी सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन आपने किसको दिया है? हमने 7 सूत्री मांगों को लेकर डीएसओ डीएम को ज्ञापन दिया है। क्या है मांगे बता दीजिए। मांगे हमारी 7 मांगे हैं। 7 मांगों में जो हमारा लाभांश, सबसे पहले मांग है जो हमारा लाभांश है वो यहाँ 70 रुपये प्रति कुंटल दिया जाता है उत्तर प्रदेश में, बाकी अन्य राज्यों में 200 रुपये प्रति कुंटल दिया जा रहा है। कहीं कहीं 2500 रुपये वेतन भी है और हमारे केवल राज्य में 90 रुपये प्रति कुंटल है। बाकी 6 महीनों से हम लोगों का अभी कोई कमीशन नहीं मिला, जो 90 रुपये प्रति कुंटल मिलता था वो भी नहीं आ रहा है। हम लोगों के बच्चों की न तो पढ़ाई हो रही है, न उनका भरण पोषण हो रहा है। हमारे कोटेदार सब परेशान हैं और बेचारे दूर दूर से पलिया जैसे धौरारा, निघासन, रमिया बहड़ तो पूरे जिले से बाहर आए हुए हैं। क्या आश्वासन दिया है डीएम साहब ने? डीएसओ और डीएम ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर आपका भुगतान ये हो जाएगा 70 रुपये कुंटल। लेकिन अगर 90 रुपये कुंटल अगर हम लोगों का ये भुगतान नहीं हुआ तो हम लोग 18 तारीख को लखनऊ में जवाहर भवन, प्रदेश के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश तिवारी जी के नेतृत्व में, हम लोग 18 को जवाहर भवन का घेराव करेंगे। जब तक हम लोगों का भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। वितरण भी नहीं होगा।